Good morning, students. Today we will continue the chapter The Principle of Inheritance and Variation, that is chapter 5 of class 12 biology. And our today's topic is क्रॉसिंग ओवर. तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर. पिछली क्लास में हमने किस टॉपिक को डील किया? वी डील अबाउट द टॉपिक लिंकेज. नाउ टुडेज टॉपिक इज क्रॉसिंग ओवर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ दिस. ओके, जॉनसन 1909 first of all discovered कायस्माटा फॉर्मेशन. सबसे पहले उसने कायस्माटा फॉर्मेशन को डिस्कवर किया एंड द रिलेटेड process of crossing over and the related process of crossing over. Later, Thomas Hunt Morgan, who is also known as the experimental genetics, father of experimental genetics or the flyman of genetics, discovered, or we can say they found the phenomenon of linkage and crossing over. Thomas Hunt Morgan in 1910 found the phenomenon of linkage and क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, ये हो गया क्रॉसिंग ओवर का इंट्रोडक्शन. अब हम देंगे व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, दैट इज डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो ये क्या होगा? क्रॉसिंग over is a recombination of a gene. Crossing over is a recombination of a gene. क्यों? How it happens? Due to exchange of genetic, due to exchange of gene, due to exchange of gene या जेनेटिक मटेरियल किसके बीच में? बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर. एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन two non-sister chromatid of a homologous chromosome. ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर एक रिकम्बिनेशन है जीन का. कैसे? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. किसके बीच? बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम. अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझा देते हैं. जैसे ये एक क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर 1, और ये एक क्रोमोसोम है
तो देखो, जैसे अगर हम ये क्रोमोसोम पेयर 2 को मानते हैं, तो ये दोनों क्रोमाटिड जो है क्रोमोसोम का, ये सिस्टर क्रोमाटिड है। क्या है? सिस्टर क्रोमाटिड। लेकिन ये दोनों जो क्रोमाटिड है, ये है नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। और ये जो तुम्हारा नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और जैसे ही सेगमेंट का एक्सचेंज होगा, दोनों क्रोमोसोम में नंबर ऑफ जीन एंड टाइप ऑफ जीन दोनों चेंज हो जाएगा। एंड व्हेन दिस चेंज इट लीड्स टू अ न्यू वैरायटी ऑफ जीन। और जब जीन का वैरायटी चेंज हो जाएगा, तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाएगा, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू वेरिएशन, दैट इज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। इसलिए ये जो क्रॉसिंग ओवर है, इसका और एक डेफिनेशन है कि इट इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, it is a mutual exchange of segment of a genetic material between two non-sister chromatid, between two non-sister chromatid of a homologous chromosome pair, and as a result of which a new combination of character is formed. That is what crossing over. ये हम लोग meiosis में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, प्रोफेज 1 में जाइगोटीन पैकेटीन स्टेज में। उसमें 5 स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो पैकेटीन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब ठीक है, इसको रब कर देते हैं। क्या लेंगे हम? इसमें बोला गया कि जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग ले रहा है, दे आर कॉल्ड क्रॉस ओवर क्रोमाटिड। क्या कहा जाएगा उसको? क्रॉस ओवर क्रोमाटिड। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम विच आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द क्रॉस ओवर, दे आर कॉल्ड नॉन क्रॉस ओवर क्रोमाटिड। क्या बोलेंगे उसको? नॉन क्रॉस ओवर क्रोमाटिड। जो भाग ले रहा है क्रॉस ओवर क्रोमाटिड, और जो नहीं भाग ले रहा है नॉन क्रॉस ओवर क्रोमाटिड। अब एग्जांपल देते हैं, ठीक है। सी बी हचिंसन took pure variety of maize। इन्होंने प्योर वैरायटी ऑफ मेज का 2 वैरायटी लिया। पहला है कलर्ड स्मूथ ग्रेन ऑफ मेज, और दूसरा है कलरलेस श्रंकेन वैरायटी ऑफ मेज। इसका जीनोटाइप मेंडल ने क्या लिया? मॉर्गन सीबी हचिंसन ने कैपिटल डबल सी कैपिटल डबल एस, इसका लिया स्मॉल डबल सी स्मॉल डबल एस। इससे ये क्लियर हो गया कि जो इंग्लिश लेटर के कैपिटल अल्फाबेट से है वो डोमिनेंट होगा, जो स्मॉल लेटर से है वो रिसेसिव होगा। अब बनेगा गैमेट्स, तो गैमेट्स बनेगा तो क्या होगा? एक कैपिटल सी एक कैपिटल एस, इसमें होगा एक स्मॉल सी एक स्मॉल एस, दोनों के बीच क्रॉस, कैपिटल सी कैपिटल एस स्मॉल एस। ये क्या हो गया? F1 हाइब्रिड। अब ये जो तुम्हारा F1 हाइब्रिड है, इसको क्या बोलते हैं? कलर्ड स्मूथ ग्रेन ऑफ मेज आएगा। अब फिर सीबी हचिंसन ने इस F1 हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस हमेशा रेसेसिव पेरेंट से होगा, तो इसमें कितना गैमेट आएगा? देखो,
4, 1 2 3 4। किस हिसाब से हम बोले वो बता रहे। कैपिटल सी कैपिटल एस 1 गैमेट, कैपिटल सी स्मॉल एस 2 गैमेट, स्मॉल सी कैपिटल एस 3 गैमेट, स्मॉल सी स्मॉल एस 4 गैमेट। अब इसको अलग कर दो, अब इसका क्रॉस करते हैं और इसका तो एक ही तरह का गैमेट निकलेगा, स्मॉल सी स्मॉल एस। फिर हचिंसन ने चारों को क्रॉस करवाया, कैपिटल सी कैपिटल एस कैपिटल सी स्मॉल एस, स्मॉल सी कैपिटल एस स्मॉल सी स्मॉल एस, और यहां पे हो गया स्मॉल सी स्मॉल एस। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल एस स्मॉल एस। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल एस स्मॉल एस। इसके साथ थर्ड को मल्टीप्लाई करो, कैपिटल सी स्मॉल कैपिटल एस स्मॉल एस। इसके साथ इसको करो, स्मॉल सी स्मॉल एस स्मॉल एस। ठीक है। अब देखो, याद रखना हम पहले भी बता चुके हैं कि डोमिनेंट जीन अगर अकेले भी होगा तो वो एक्सप्रेसिव होगा, लेकिन रिसेसिव को जीन को अगर एक्सप्रेस होना है तो उसका एक ही कंडीशन है कि उसको पेयर में होना पड़ेगा, यानी जोड़े में आना पड़ेगा। तो एक सी और एक कैपिटल एस है तो ये हो गया कलर्ड स्मूथ। अब यहां पे देखो एक कैपिटल सी है कलर्ड और दोनों स्मॉल एस है तो क्या होगा, श्रंकेन। अब दोनों स्मॉल सी है कलरलेस, और दो एक कैपिटल एस है ना तो ये हो गया स्मूथ। अब ये देखो दोनों स्मॉल सी है कलरलेस और दोनों स्मॉल एस है तो श्रंकेन। जब हचिंसन को ये चारों कैरेक्टर मिला, इट इज इन द रेशियो ऑफ 27:1:1:27, और ये भी इनकम्प्लीट लिंकेज की तरह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पूर्ण रूप से पूरी तरह से डेविएट कर गया, क्योंकि यहां पे जो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है इट इज ऑल्सो ऑलवेज लेस देन 25%। ठीक है। नाउ इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। Next is what is recombination and crossing over। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेशन क्या है और क्रॉसिंग ओवर क्या है। अ न्यू ग्रुपिंग ऑफ जीन और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन which is different from the parental character is called recombinant type or recombination। क्या बोले, a new grouping of gene or new combination of gene due to क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर विच इज डिफरेंट। किससे डिफरेंट होगा, सिंपली है विच इज डिफरेंट फ्रॉम the parental type, different from the parental type is called recombination or recombination type। ठीक है, समझ आया। A new grouping of gene और new combination of gene, वो किसके कारण होता है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। और ये न्यू कॉम्बिनेशन जो जीन जो है ये डिफरेंट होता है फ्रॉम द पेरेंटल टाइप।
और इसी को हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन और रिकम्बिनेशन टाइप। दूसरा है इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ये तो क्लियर हो गया, और ये प्रायर टू गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन से पहले होता है। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन। द frequency of crossing over is directly related to the frequency of रिकम्बिनेशन। ठीक है, अब क्या होगा, यह भी देखा गया है कि हाउएवर समटाइम 2 or even more crossing over may occur in the same chromosome, ठीक है, may occur in the same non-sister chromatid of the homologous chromosome, या सेम क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम होगा तो एक क्रोमोसोम में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा सेम क्रोमोसोम में, ठीक है, विदाउट अल्टरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन। Sometime 2 or even more crossing over takes place in the same chromosome without changing the frequency of क्रॉसिंग ओवर। कई बार देखो, ये तो एक है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर का रिलेशन किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट यानी जो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर बनता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो चुका है लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जिसको और एक नाम से कहा जाता है क्रॉस ओवर वैल्यू, इसके अनुसार टोटल, ठीक है, इसके अनुसार क्या है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इंटू 100, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट या क्रॉसओवर वैल्यू क्या है, जिसको शॉर्टकट में COV भी लिखा जाता है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इंटू 100। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, जिसको कहा जाता है क्रॉस ओवर वैल्यू, ये क्या है, नंबर ऑफ recombinants by total number of progeny into 100। जैसे सपोज करो, नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप है, एक है 1 3 3 5,
ठीक है। और दूसरा है क्वेश्चन में 1195 और नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डाइहाइब्रिड केस में दो तरह का आएगा, वो कितना आएगा 152 और दूसरा भी 152। तो तुमको टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? COV क्रॉस ओवर वैल्यू इज इक्वल टू 152 प्लस 152 बाय, अब जोड़ो 1335 प्लस 152 और इधर भी होगा 1195 प्लस 152 इंटू 100। ये क्रॉस ओवर वैल्यू आया 10.7%। ये 10.7% क्या है? बिटवीन द जीन दिस कोवी यानी क्रॉस ओवर वैल्यू ऑफ 10% इज बिटवीन रेड आई एंड नॉर्मल विंग। मींस दिस रेड आई एंड नॉर्मल विंग का जो दो जीन है दे आर लोकेटेड एट 10.7% अपार्ट। दोनों एक दूसरे से 10.7 यूनिट दूरी में है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा फैक्टर है जो इस क्रॉसिंग ओवर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्या? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर देखो, पहला है डिस्टेंस बिटवीन जीन। यहां पे होगा डिस्टेंस बिटवीन जीन is directly proportional to strength of crossing over। यानी जीन का बीच का दूरी जो है जितना मैक्सिमम होगा, स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी उतना मैक्सिमम हो जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन द जीन जितना मिनिमम होगा, स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी उतना मिनिमम होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? टेम्परेचर। जो टेम्परेचर फैक्टर है इसमें देखा गया है कि राइज इन टेम्परेचर increases the frequency of crossing over। थर्ड, क्रोमाटीन। थर्ड होगा, बेटर लिखो, सेंट्रोमेयर एंड हेट्रोक्रोमाटीन। हेट्रोक्रोमाटीन reduces the frequency of crossing over। ठीक है, अब देखो यहां पे दो टॉपिक आया, दो टर्म आया, सेंट्रोमेयर क्या है और हेट्रोक्रोमाटीन क्या है। पहले देखो, ये जो हम लोग न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसमें इस तरह से एक इंटरवीन मास ऑफ थ्रेड होता है। ये जो इंटरवीन मास ऑफ थ्रेड है न्यूक्लियस के अंदर बिफोर सेल डिवीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमाटीन। और ये क्रोमाटीन दो तरह का होता है, जो सिंपल है, अनट्विस्टेड है, उसको बोलते हैं यूक्रोमाटीन, और जो ट्विस्टेड पार्ट है इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमाटीन, जो किसी भी तरह के सेल डिवीजन में भाग नहीं लेता है। और हेट्रोक्रोमाटीन जहां भी होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर होने का कोई चांस नहीं होगा। दूसरा, जब सेल डिवीजन होगा तो यही तुम्हारा किसमें कन्वर्ट होगा? क्रोमोसोम में। और ये जो है इसको कहा जाता है सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम के दोनों आर्म को क्रोमाटिड और इस सेंटर वाले को सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर और हेट्रोक्रोमाटीन जहां जहां होगा वहां पे क्रॉसिंग ओवर का कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट होगा क्या? नेक्स्ट होगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, व्हाट इज इंटरफेरेंस? बोला जा रहा है कि एक क्रोमोसोम में जब एक जगह में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो वो अपने इमीडिएट विसिनिटी यानी अपने नजदीक में दूसरा क्रॉसिंग ओवर होने नहीं देता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? वन क्रॉसिंग ओवर reduces the chances of another crossing over in its immediate vicinity। vicinity का मतलब नजदीक। इसी में एक टर्म आता है कोइंसिडेंस। Coincidence. Coincidence is the ratio of observed crossing over and the expected crossing over। ठीक है, कोइंसिडेंस क्या है? ये रेशियो है ऑब्जर्व क्रॉसिंग ओवर और एक्सपेक्टेड क्रॉसिंग ओवर के बीच। ठीक है, दैट इज कॉल्ड को इंसिडेंस। ठीक है, और कोइंसिडेंस तब घट जाता है जब इंटरफेरेंस हाई यानी ज्यादा होता है। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। Types of crossing over. Types of crossing over. सबसे पहला है सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखो, जैसे दो हैप्लॉइड दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, तो यहां पे क्रॉसिंग ओवर कितना बार हो रहा है? एक बार। दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड, दैट इज कॉल्ड सिंगल क्रॉसिंग ओवर। दूसरा है डबल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर, इसमें देखो कैसे होगा। ये हो गया डबल क्रॉसओवर। देखो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे। अब जो डबल क्रॉसओवर है इसका तीन टाइप है, रेसिप्रोकल क्रॉसओवर, कंप्लीमेंट्री क्रॉसओवर और मल्टीपल क्रॉसओवर। जो रेसिप्रोकल क्रॉसओवर है ये सेम डबल क्रॉसओवर के बीच होता है और दो बार होगा। कैसे होगा देखो, डबल क्रॉसओवर का टाइप B1, इसको हम क्या बोले? रेसिप्रोकल क्रॉसओवर। रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर या क्रॉसओवर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक अपर जीन और एक लोअर जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। यानी जैसे अगर ये बनाते हैं, ये हो गया रेसिप्रोकल क्रॉसओवर। ठीक है, अब
रेसिप्रोकल क्रॉसओवर के बाद क्या आएगा? कंप्लीमेंट्री क्रॉसओवर। ठीक है, कंप्लीमेंट्री क्रॉसओवर क्या होगा? देखो, कंप्लीमेंट्री क्रॉसओवर B2, कंप्लीमेंट्री क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये जो कंप्लीमेंट्री क्रॉसओवर है इसमें क्या होगा? अप एंड डाउन होगा। फर्स्ट वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे होगा। ठीक है, कैसे होगा? ठीक है, ये हो गया। थोड़ा ठीक से बना देते हैं। कंप्लीमेंट्री क्रॉसिंग ओवर, एक का अपर क्रोमाटिड और दूसरे होमोलोगन का लोअर क्रोमाटिड। ठीक है, ये हो गया कंप्लीमेंट्री क्रॉसओवर। और एक होगा मल्टीपल क्रॉसओवर, जिसमें तीनों, दो होमोलोगस क्रोमोसोम का 3 या चारों क्रोमाटिड इन्वॉल्व होगा। मल्टीपल क्रॉसओवर, मल्टीपल B3, मल्टीपल डबल क्रॉसिंग ओवर या डबल क्रॉसओवर। ठीक है, ये कैसे होगा? देखो, हो गया। दूसरा क्या होगा? ये एक हो गया। ठीक है, हो गया। तीसरा क्या होगा? हो गया। अब ये नीचे से कटेगा। नीचे से कैसे कटेगा? और जो चौथा है वो कैसे कटेगा? ये हो गया मल्टीपल डबल क्रॉसओवर। तो ये टाइप है सिंगल और डबल क्रॉसिंग ओवर का। अब मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर हमको समझना है। देखो, क्रॉसिंग ओवर जो है इसका मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म को जानने के लिए हमें आना पड़ेगा मियोसिस में। मियोसिस भी एक कैरियोकाइनेसिस है जो बेसिकली जर्मिनल सेल यानी रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। और मियोसिस में दो होता है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 में फर्स्ट फेज है प्रोफेज 1। क्या है? प्रोफेज 1। इस प्रोफेज 1 में 5 फेज है। पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकिटीन, फोर्थ है डिप्लोटीन एंड द सिक्स्थ इज डायाकाइनेसिस। ठीक है, ये जो जाइगोटीन है इसमें साइनेप्सिस होता है। व्हाट इज साइनेप्सिस? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि सर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है?
तो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जैसे मान लो ये 2 क्रोमोसोम है, ये दोनों का लेंथ बराबर है, ये दोनों का सेंट्रोमेयर का पोजीशन सेम है, ये दोनों में नंबर ऑफ जीन भी देखो 2-2 है, और दोनों जीन का पोजीशन भी सेम है। तो 4 क्राइटेरिया हो गया, लेंथ सेम, सेंट्रोमेयर पोजीशन सेम, नंबर एंड पोजीशन ऑफ जीन सेम, तब ये होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर अप कर गया, दैट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। पैकेटिन में क्या होता है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है, ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा, तो ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें से ये 1 और ये एक सेकेंड होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर का ये जो 2 क्रोमाटिड है, इसको नॉन सिस्टर क्रोमाटिड बोलते हैं। और ये जो तुम्हारा नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है, इसके बीच जो ये सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है, जिसका कारण है इंजाइम, एक है इंडोन्यूक्लियस, दूसरा है एक्सोन्यूक्लियस, और तीसरा है राइबोन्यूक्लियस। ये तीनों के कारण ये पहले टूटता है और फिर ये एक्सचेंज होकर अलग अलग क्रोमोसोम में लग जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। व्हेन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट टेक्स प्लेस between 2 non-sister chromatid of a homologous chromosome pair is called crossing over. अब क्रॉसिंग ओवर जैसे ही होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो साइनेप्सिस के कारण जुड़ा था, उसका 3rd और 4th क्राइटेरिया, दैट इज नंबर ऑफ जीन एंड पोजीशन ऑफ जीन, चेंज हो जाएगा, और जिसके कारण जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो अब हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। नाउ ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके बीच में टेंडेंसी होगा टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और इसी दौरान डाइप्लोटीन में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ये एक से ज्यादा पॉइंट में जुड़ा हुआ होगा, ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं होगा, कितना भी फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। इसी को कहते हैं कायस्माटा। क्या बोलते हैं? कायस्माटा फॉर्मेशन। हो गया ये मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्लियर। अब इसका फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है कि क्रॉसिंग ओवर के कारण न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन का फॉर्मेशन होता है। जब न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन का फॉर्मेशन होगा तो न्यू ट्रेट होगा, और जब नया ट्रेट आएगा तो सेकेंड पॉइंट, इट लीड्स टू वेरिएशन, और ये जो वेरिएशन होगा इट अल्टीमेटली लीड्स टू एडजस्ट विद द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी सेकेंड पॉइंट होगा, इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू कोप अप विद द नेचर, दस इट हेल्प्स इन नेचुरल सिलेक्शन। किसमें हेल्प करेगा? नेचुरल सिलेक्शन में। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? थर्ड पॉइंट, ये प्रूफ करता है दैट ऑल द जीन फाउंड इन अ सिंगल क्रोमोसोम आर लीनियरली अरेंज। इससे फायदा ये हुआ, इट हेल्प्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज क्रोमोसोम मैप या क्रोमोसोम लिंकेज मैप। हम जो भी बोले दोनों सही है। नेक्स्ट, इस क्रॉसिंग ओवर के कारण जो न्यू वेराइटीज का प्रोडक्शन होगा, दैट आर यूज्ड बाय बोथ कौन? प्लांट ब्रीडर एंड एनिमल ब्रीडर टू प्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी विच कैटर टू द नीड of the increasing population. ठीक है, तो these all are the importance or significance or advantages of crossing over. That's all for today. Thank you.